नमस्ते। नमस्ते माधवी जी, आइए आइए। नमस्ते देवकी जी। आओ। सुमन जी, अबीर और मेहर के बीच कोई झगड़ा हुआ है, कोई बात हुई है क्या? नहीं। तो फिर अबीर ने शादी पोस्टपोन करने की बात क्यों की है? कुछ पता नहीं माधवी जी। देवकी जी, आपकी कोई बात हुई है मेहर से? नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर क्या बात हुई? मेहर आंटी, आपको पता है अबीर कहाँ है? हाँ, निसार के साथ गया ना वो। आंटी जी, वो निसार के साथ नहीं है। लेकिन मुझे तो यही कह के गया कि वो निसार के साथ जा रहा है। निसार से मेरी आज सुबह ही बात हुई, उसने कहा कि कल रात से आगे के बाद वो उससे मिला ही नहीं है। क्या? मैं उससे बात करना चाहती थी लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। मैं दोबारा कॉल। स्विच ऑफ है। कहाँ गया वो अभी? मत रो बेटा, मत रो। हे भगवान, कहाँ क्या होगा अभी? मैं तो इसलिए निश्चित होकर बैठ गई थी कि वो निसार के साथ है। मैं जब घर से निकला था बहुत परेशान था और कह रहा था थोड़ा समय चाहिए उसे सोचने के लिए। फिर शादी पोस्टपोन करने की बात। परेशान क्यों साशा? वो अबीर, दरअसल अबीर को क्या हुआ? अबीर को कहाँ है? अबीर बता दो बेटा प्लीज। अरे बोल तो सही। उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? कहाँ है वो? ठीक तो है? He's fine, nothing much to worry. Actually वो पास का एक मंदिर है ना, वहीं पर एक हॉस्पिटल है, वहीं पर है। मुझे प्लीज वहाँ पर लेके जाओ ना साशा, प्लीज। हाँ बेटा, तुम्हारा फोन देना प्लीज। मैं अबीर के डैड को फोन करके बता तो दूं कि अबीर का। नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली निसार ने उन्हें फोन कर दिया होगा। So let's leave. क्या? साशा, तुम कह रही थी कि मंदिर के पास हॉस्पिटल है। कहाँ है हॉस्पिटल? कहाँ है? अबीर कहाँ है? मेरा अबीर कहाँ है साशा? प्लीज साशा बता दो, अबीर कहाँ है? अरे बोल तो। अबीर उस तरफ है, मंदिर के उस मंदिर। अरे मेहर रुक जा बेटा। मेहर, अबीर। तुम ठीक तो हो ना? पागल, मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। अबीर तुम सच में ठीक हो ना? एकदम ठीक हूँ माँ, हट्टा कट्टा देखो ना। साशा तो कह रही थी कि साशा, तेरी ये ओवर एक्टिंग तेरे को कितनी बार समझाया मैंने? कहाँ थे तुम पूरी रात? हाँ? कितना फोन किया मैंने तुम्हें समझ में नहीं आता। और तुम्हारी एक्सीडेंट का नाटक कुछ तरीका होता है। हाँ? क्या होता है ये सब? तुम्हें पता नहीं चलता क्या? मजाक की भी एक हद होती है अबीर। बहुत गलत किया है तूने। अबीर, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे इस मजाक की वजह से हम लोगों की तो जान निकल गई थी। शांति शांति, मुझे बोलने का मौका तो दिया जाए। मंदिर में खड़े होकर गुस्सा नहीं करते यार। अच्छा तो क्या करें? क्या करें? क्या करें? एक मिनट, शादी करें। हाँ तो बिना बीच में बोले आप सब मेरी बात सुनिए। आप सब जानते हैं कि ताई मुझसे कितना प्यार करती है। वो मेरी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती हैं, पर मैं ये जानता हूं कि
मेहर की फैमिली यानी आप लोग उसकी शादी एक बहुत सिंपल तरीके से कर सकती है। अगर मैं ताई जी से ये कहूं कि मैं मेहर के साथ एक सिंपल सी सादी सी शादी करना चाहता हूं तो ताई जी के आगे मेहर की फैमिली की इज्जत बिगड़ती। और अगर मैं ये कहूं कि मैं ताई जी के हिसाब से शादी करना चाहता हूं तो वो आपकी फैमिली के लिए गलत होगा, आप सबके लिए गलत होगा, है ना? तो गौर करने वाली बात यह है कि इन सब में एक बात तो तय है, मेहर और मेरी शादी तो होनी। अब इसमें कोई बहस करने की बात ही नहीं। और ये शादी आज, अभी, इस वक्त, यहाँ और इस मंदिर में होगी। और इस पवित्र और क्यूट शादी के आप सब साक्षी होंगे। बेटा ये सही नहीं है, अभी ये बिल्कुल गलत है। अभी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अभी मैंने कल रात कहा था ना तुमसे कि तुम... कुछ नहीं, मैं मुझे तुम्हारी सारी कही गई बातों में सिर्फ एक बात याद है कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो इसीलिए मैं इस मंदिर में खड़ा होकर आज कसम खाता हूं कि मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना कुछ नहीं। तुम नहीं तो मैं नहीं और मैं नहीं तो कोई नहीं। पर तुम तो कहीं और कर लोगी ना शादी। तुम्हारे फैसले तुम्हारी बुआ और माँ से बंधे होते हैं ना। वो तो तुम्हारे लिए किसी और को ढूंढेंगे, तो तुम्हें अकेले नहीं रहने देंगे। आप तो इसका घर बसाना चाहिए, पर क्या आपको ये जानकर खुशी मिलेगी कि वो अपने प्यार, अपनी खुशियों के खिलाफ जाकर किसी और से शादी करें? बेटा तेरी हर बात सही है, सिवाय इसके कि इस तरह शादी हो जाए। नहीं बेटा, ये नहीं ठीक होगा। ये बात आप भी जानती हैं ना कि मेहर और मेरा मंजिल तक पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं। आज ताई जी नहीं है, और उनके अलावा वो हर कोई है जो मेरा अपना है, जिसे यहाँ होना चाहिए। माँ, मैं ताई जी और पापा को संभाल लूंगा और शादी होती है ना मैं ताई जी को जाके सब बता दूंगा और किसी पे कोई बात नहीं आने दूंगा। वो जानती है कि मैं जिद्दी हूँ, थोड़ा अजीब सा हूँ, और अगर मैं अपने ऊपर सारा दोष ले लूंगा ना तो वो समझ जाएंगे कि सब लोग मजबूर थे और किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं आएगा। आप तो जानती हैं ना वो मुझसे कितना प्यार करती है। वो मुझे माफ कर देंगे और गले लगा लेंगी। उसके बाद पापा को संभालना उनका डिपार्टमेंट है। बहुत सोच लिया माँ, बस अब यही रास्ता है, या तो शादी हो या मैं और मेहर अलग हो जाए। और ना मुझसे अलग होके मेहर रह पाएगी, ना उससे अलग होके मैं रह पाऊंगा। मैं कबीर, सच में ये बहुत गलत बात है। मैं भी जानती हूँ कि ये बहुत गलत है, पर मॉम, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अगर हमने ये गलत नहीं होने दिया तो इसके बाद जो कुछ भी होगा वो इससे कहीं ज्यादा बुरा होगा, जिसे हम में से कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हाँ, सब कुछ बहुत मुश्किल है और तूफान भी उठेगा, लेकिन तूफान का तो काम ही यही होता है ना कि वो आए, अपना रूप दिखाए और फिर उसे जाना ही पड़ता है। लेकिन इस तूफान के जाने के बाद एक बहुत बहुत ही सुंदर सवेरा है, इन दोनों का सवेरा, खूबसूरत सवेरा, खुशियों भरा सवेरा। बेटा, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ ना, है ना? शादी करनी है ना मुझसे? हाँ भी। ये परवर को भाड़ में फेंको, मैं तैयार हूँ और मैं सब संभाल लूंगा। कुछ गलत नहीं हुआ, भरोसा करो मेरा और बात मानो मेरी। अरे
आप लोगों को तो मुझे भरोसा है ना? हाँ बेटा है। वैसे तो मैंने शादी का मुहूर्त नहीं निकलवाया है, पर भी आप लोगों को टेंशन देने के लिए कह रहा हूँ। जल्दी चलो नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। और मेहर, तुम्हें दुल्हन नहीं बनना? हाँ, तुम ऐसे ड्रेस में शादी करोगी? डोंट वरी, अभी ने सारा अरेंजमेंट कर लिया है। तुम्हें पता है, बड़ा रिस्पॉन्सिबल हो गया। कह रहा था कि पहली बार शादी कर रहा हूँ, पहली बार वो दुल्हन बनने वाली है, तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो करनी पड़ेगी यार। निसार, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।